धरना प्रदर्शन चलते हुए कितना समय हो गया मैडम? 24 दिन हो गए हैं। 24 दिन हो गए, लेकिन मैंने देखा एक तरफ बुलडोजर भी चल रहे हैं, एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनियन का ये असर कम है, क्योंकि अब तक तो वो जिस दिन यूनियन आई उसी दिन उनको भाग जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आई कि एक तो हमारे घर में प्रोग्राम था जी। प्रोग्राम की वजह से हम लोग डिले कर रहे थे। जब हम लोग किसी काम का विरोध करेंगे तो हम लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। हम कीड़ा मकोड़े की जिंदगी जी रहा, सरकार आके जी के देखे, अपने बच्चों के देखा, जब जान सरकार ऐसे हमारी तरफ रह सकती है। सरकार राजा महाराज बन हमारा कीड़ा, हमने ऊपर बैठा रहे, उनने हमारे लिए गद्दारी कर दी हमारे लिए। बताओ जाए तो जाए कहाँ, क्यों जाए? हमारी जमीन हम लेके रहेंगे। सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, यूट्यूब चैनल समाज के दर्पण में भाई आपका स्वागत है। और बेला गांव में हूँ। जैसे कि पता है यहाँ पर भाई 22-23 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। भारतीय किसान यूनियन बलराज ने यहाँ की शुरुआत करी और उन्हीं के संगठन से भाई महिला शक्ति भी आई हुई हैं। और आप पीछे देखोगे काफ़ी बुजुर्ग हैं और जो भाई महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब मतलब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन कुछ 2-3 सवाल पूछेंगे भाई जो किसान यूनियन से आई हुई हैं और किसान धरने के बारे में, और आगे भाई क्या रणनीति रहेगी इस धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में, इन सब बातों पर। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। आपका नाम और पूरा परिचय दीजिए। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। मैं रेखा सिवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भारतीय किसान यूनियन बलराज से। और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि 1 तारीख में हम लोग इन लोगों का काम रोकेंगे और काम रोकने के बाद में इन लोगों को इनकी ज़मीन पे हक दिलवाने का कार्य करेंगे। अगर ये लोग हमारी ज़मीन लेना चाहते हैं तो हमारी ज़मीन का मुआवजा दें, सहमति बनाएं। अगर ये सहमति बनाते हैं तो हम इनको ज़मीन देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक हमारे इन लोगों को मुआवजा नहीं मिलेगा। अच्छा, धरना प्रदर्शन चलते हुए कितना समय हो गया मैडम? 24 दिन हो गए हैं। 24 दिन हो गए, लेकिन मैंने देखा एक तरफ बुलडोजर भी चल रहे हैं, एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं यूनियन का ये असर कम है, क्योंकि अब तक तो वो जिस दिन यूनियन आई उसी दिन उनको भाग जाना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं है। दिक्कत यहाँ पे आई कि एक तो हमारे घर में प्रोग्राम था जी। प्रोग्राम की वजह से हम लोग डिले कर रहे थे। जब हम लोग किसी काम का विरोध करेंगे तो हम लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ में। तो हमको निडर होके और सारी मतलब डर निकाल के कि हम जेल भी जा सकते हैं, हम जाने को तैयार हैं। तो हम लोगों को वो चीज़ें खल रही थी कि हमारे घर में प्रोग्राम है, पहले उसको ख़त्म कर दे। फिर हमने एक दिन डेट रखी तो उस दिन जागीरपुरी में यहाँ पे झगड़ा हो गया, तो उसकी वजह से दिल्ली में रास्ता बंद कर दिया गया था। हम लोग यूनियन के कम से कम 1-2 गाड़ी तो लेके नहीं आएंगे, 50 से 60 गाड़ी लेके आएंगे। तो ये लोग नहीं आने देते, हम लोगों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने देते, इस वजह से डिले किया। फिर हमने 1 तारीख का प्रोग्राम रखा। 1 तारीख का पक्का है? हाँ, 1 तारीख का पक्का। उस दिन का क्या प्रोग्राम है 1 तारीख का? उस दिन हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी आएंगे, पूरे काफिले के साथ आएंगे। और आने के बाद में पूरे दल बल में इन लोगों के विचार सुनेंगे। विचार सुनने के बाद में यहाँ का कार्य रोका जाएगा। रोकने के बाद में फिर आगे की जैसे भी रणनीति बनेगी और इस धरने को यहाँ से उठा के पुल के नीचे आगे रखेंगे। मतलब यहाँ से धरना रोड की तरफ से आगे ऑन रोड हाईवे पे रखेंगे। हम लेटर लगाया था, उसका हमारे पास जवाब आया है। जो इनकी खड़ी फसलों को उजाड़ा गया है उसका हम लोग समाधान कर रहे हैं। और जैसे इनकी घरों की छतों को तोड़ा गया, पक्के घर तोड़े गए, उसका भी वो लोग समाधान करने के लिए उन्होंने बोला। लेकिन उन्हीं पार्टी के विधायक है जिन्होंने आज तक बिजली पानी भी नहीं पहुँचाया यहाँ। इसीलिए गुस्सा आता है इन लोगों पे। इन लोगों को केवल वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड बना के इन लोगों को वोट बनाने का केवल अधिकार देने का अधिकार दिया है, ना कि इनको कोई देश में रहने का अधिकार दिया है जी। लेकिन आजकल बुलडोजर पूरे देश में एक चर्चा का विषय हो गया है, जगह जगह बुलडोजर चल रहे हैं, दिल्ली में भी शुरुआत हो गई है। तो कहीं लग रहा है कि भाई किसान के ट्रैक्टर सरकार के बुलडोजर से टकराएंगे या फिर जीत पाएंगे सरकार से, क्योंकि सरकार तो पता कैसी है। देखो, हमें किसान, ठीक है, ट्रैक्टर बुलडोजर से टकराने की कोशिश की तो वो भी टकराएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम किसान हैं, किसान किसी से डरता नहीं है। और जब किसान जाग जाएगा तो ये अपना हक लेके मानता है। आपने देखा था आखिरकार में मोदी जी ने भी ये कहा
था कि मैं या तो किसानों को समझा नहीं पाया या आपकी बात समझ नहीं पाया, मैं माफ़ी चाहता हूँ और तीनों कानून वापस लेता हूँ, यही बात हुई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, हम लोग किसान नहीं है, यहाँ जो बैठे हैं वो किसान हैं, वो आवाज़ को उठाएंगे और जब आवाज़ को उठाएंगे तो उन्हें सब कुछ मिलेगा। चलो धन्यवाद। तो ये और नमस्कार मैडम, क्या नाम आपका? पुष्पा। इसी गांव से? हाँ, क्यों बैठे हो? अपने हक के लिए बैठे। कौन सा हक चाहिए? क्यों कि हमारे लिए सरकार हमारे लिए कर क्या रही है, हमारे वोट हमसे ले रही है, सारे काम करवा रही है हमसे, और हमें लालच दे के हमसे धोखा कर रही है। क्यों कर रही है सरकार हमारे लिए धोखा? किस चीज़ का कर रही है? क्यों हमारे लिए वोट हमसे ले लिए, पहले हमसे ये बोल दिया कि यहाँ से तुम पहले रह के तुम वोट दो हमको और हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, घर में वो कर देंगे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कर देंगे, वो कर देंगे। पहले वोट ले लिए, हाथ जोड़ के वोट ले गए, वोट ले लिए, और हमारे लिए अब जब वोट लेने के टाइम फिर हम जो कोई परेशानी आती है हम आ जाते हैं, हमसे मना कर देते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे, ना हम मिलते, कह रहे क्या है जो हमारे पास हम नहीं सुन पाएंगे परेशानी। अब उनके पास आगे जाने की कोशिश करते हैं, उनके पीए मना कर देते हैं कि नहीं मिल पाएंगे, नहीं है यहाँ। तो हम पागल हैं? हमारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले से हमसे ये बोला कि यहाँ से तुम्हारे पहले हमारे घर मकान तोड़ के फिर हमारे मकान तोड़ तार के फिर कहने लगे तुम्हारे खेतों में कुछ नहीं करेंगे, खेतों में कुछ नहीं करेंगे, खेतों की अब रोजी रोटी। जब मकान तोड़ दिए, चलो मकान तोड़ दिए, फिर भी हमने झुग्गी झोंपड़ी बना ली, फिर भी वो तोड़ दी। फिर हमारे एक रोजी रोटी घर में हमारे खेतों में नाचता दाना कुछ भी हो रहा, हम अपनी जिंदगी जी रहे, अपने बच्चों को लेके कर रहे, वो उसे भी नहीं करने दिया, उसको तोड़ दिया। अब उसके जगह तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार सरकार है ना, सरकार है। अब हमारे लिए क्या कर दिया सरकार ने? कुछ नहीं करा। अब फिर भी हमारी जमीन छीन, हमने अंग्रेज भगाए, वो करे, इतनी पीढ़ी बदल गई। फिर आज क्यों सरकार कह रही है हमारी जमीन है? क्यों डीडीए कह रही है हमारी जमीन है? डीडीए क्यों नहीं स्वरूप दिखाते? क्यों नहीं दिखाते? हमारे कागज देखते तो उनको रद्दी कर देते हैं। अपने कुछ नहीं दिखाते ऑर्डर? हमारे दिखाते, अपने नहीं दिखाते। एक हिस्से को लेकर चलते, एक चीज को लेकर चलते। क्यों चलते हैं? वो उसको ही मान लेती है। हमारी सरकार क्यों नहीं मानती? हमारे भी हक तो है मांगने का। वो सरकार जैसे हम कीड़ा मकोड़े की जिंदगी जी रहा, सरकार आके जी के देखे, अपने बच्चों के देखा, जब जान सरकार ऐसे हमारी तरफ रह सकती है। सरकार राजा महाराज बन हमारा कीड़ा, हमने ऊपर बैठा रहे, उनने हमारे लिए गद्दारी कर दी। हमारे लिए बताओ जाए तो जाए का? क्यों जाए? हमारी जमीन हम लेके रहेंगे, पर हक लेके, और जब काम वो करेंगे पर हम हक लेके रहेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर दी, आगे हमारी जिंदगी खराब है, बच्चों की नहीं होने देंगे, पर हम अपना हक लेके रहेंगे यहाँ। तो भाई ये गांव की महिलाएं हैं, काफ़ी गुस्सा है क्योंकि काफ़ी समय से भाई इनके घर बार ज़मीनें तोड़े उजाड़े जा रहे हैं। तो ये और भाई है यहीं गांव के, तो इनसे और जान लेते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमल लाल है। यहीं रहते हो? यहीं का है, प्रॉपर किसान है। गाँव के? विजय घाट ग्राम से, महिला गांव। तो हमारे कम से कम 1913 से हमारे पेपर भी हैं। हमने 1980 से केस चलता आया, केस से हमारा किसी ने कुछ नहीं सुना। राजनीतिकों ने, नेताओं के पास, एमपीओ के पास हर जगह लेटर लगाए, लेटरों का कोई जवाब नहीं आता है। आए दिन 2004 से लगातार हमारे बीच में मकान पक्के थे, वो सब तोड़ दिए गए हैं आज 2004 के अंदर। अब हमें मजबूरी में रहने के लिए झुग्गी वगैरह बनानी पड़ती है। किसानों के लिए मुआवजे के लिए भी कई बार लड़ाई लड़ी, मगर कोई किसी को नहीं देता लड़ाई वगैरह कुछ भी। मतलब डीडीए वाले कहते हैं आपका है क्या यहाँ? हमने 1967 में आपकी ज़मीन खारिज कर दी। 1967 से हम तुमसे कोई लगान नहीं लेते। जो आपकी सोसाइटी बनी थी, जो किसान जो सोसाइटी को पैसे पे करता था, वो सोसाइटी हमने 1951 से बनाई थी। 1967 तक वो चली, 17 साल। उसके बाद डीडीए वाले हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, और 2004 के अंदर हमारे सबके पक्के मकान तोड़ दिए गए, और आज तक लड़ाई चलते आई है, हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी। लास्ट टाइम में हमने 2 तारीख से ये धरना शुरू करा है। धरने से हम अपने जब तक मांग रहे हैं, जो हमारे अधिकार है, जो हमारे खेत का मुआवजा है या हमारे मकान का जो घर वगैरह, ये जब तक नहीं देंगे, जब तक हमारा धरना नहीं टूटेगा। ये पूरी लड़ाई हम जड़ से लड़ेंगे। तो भाई ये सारी बातें, सारी समस्या और यहाँ के मैं मुद्दे, यहाँ की समस्या आपको लगातार दिखाई रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे ज़्यादा शेयर करना ताकि लोगों तक पहुँचे, और जितने भी भाई किसान नेता जो किसान आंदोलन से जो चमके थे, चाहे वो हरियाणा पंजाब के हों, चाहे यूपी के हों, कहीं के हों, वो भाई इनके समर्थन में आए, यहाँ की समस्या, यहाँ के मुद्दों को सरकार तक पहुँचाएँ, उठाएँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय ज़रूर दें। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।